जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे लेथ मशीन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेथ मशीन जो है वो किसने इन्वेंशन किया उसका, और उसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। छोटी छोटी बेसिक जानकारी लेने के बाद इसके जो मेन पार्ट्स है उसको आज हम समझेंगे। तो लेथ मशीन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टूल होल्डिंग इक्विपमेंट। ये लेथ मशीन की फुल फॉर्म है। और जो लेथ मशीन है ना बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। तो इसको क्या, इस लेथ मशीन को क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल मशीन टूल कहते हैं। मदर ऑफ ऑल मशीन टूल। और मशीन टूल क्या है या मशीन क्या है, इसमें अंतर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया। तो लेथ मशीन जो है वो मेटल को रिमूव करती है वर्क पीस से, तो इसको क्या कहते हैं, मशीन टूल कहते हैं। ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी हेनरी मॉर्डसले ने इसकी खोज की थी। तो अब इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे इसका बेड क्या है, हेड स्टॉक क्या है, टेल स्टॉक, कैरियज, सैडल, कैरियज के अंदर आते हैं ये सब, सैडल हो गया, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस, टूल पोस्ट और एप्रन, ये सब क्या होता है ये अपन वन बाई वन देखते हैं। तो जो लेथ मशीन है ना, इस लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन टूल कहती है, क्योंकि बहुत पुरानी है। और इसको सबसे पहले जो थ्रेड होता है उसको कट करने के लिए बनाया था हेनरी मॉर्डसले ने। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो ये मशीन टूल का ये जो वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं हेड स्टॉक। इसको हम कहते हैं हेड स्टॉक। तो जिस प्रकार, अब एक चीज सुनिए आप, कि जैसे अपने घरों में बेड होता है, तो घरों में बेड पे अपन सोते हैं तो उसके एक साइड हमारा सर होता है और दूसरी साइड पैर होते हैं। इसी प्रकार जो ये पूरी की पूरी मशीन है ना, ये पूरी की पूरी मशीन जो है वो फिट रहती है बेड के ऊपर। और नीचे ये बेस बना हुआ है, यहाँ पे इसको क्लैंप कर दिया जाता है अर्थ के साथ। और ये पूरा का पूरा इसका बेड होता है जिसके ऊपर ये सारे के सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो सारे के सारे ये जो इक्विपमेंट है इनको बेड के ऊपर लगाया जाता है। जैसे अपन जैसे बेड पे सोते हैं वैसे ये इसका सीन होता है। तो एक साइड इसका सिर होता है और दूसरी साइड इसका टेल होता है। तो जो सिर वाली साइड इसकी होती है वो उसको बोलते हैं हेड स्टॉक, और जो इसकी टेल वाली साइड होती है इसको बोलते हैं टेल स्टॉक। तो ये इसका हेड स्टॉक है पूरा, और इधर ये पूरा का पूरा इसका टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक को ये देखो बोल्ट द्वारा क्लैंप कर दिया है। इसको ढीला करके अपन तो इसको आगे भी लेके जा सकते हैं और पीछे भी मूव करवा सकते हैं बेड के ऊपर। यहाँ पे जो है गाइड वे कटी रहती है, बेड के ऊपर वाली साइड जो है गाइड वे कटी रहती है, उसके ऊपर इसको पूरा ऐसे मूव करवा सकते हैं। ऐसे ये भी चीज मूव होती है। तो हेड स्टॉक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो एक मोटर लगी हुई है और ये इसको घुमा रही है, और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम स्पिंडल। और यहाँ पे बहुत सारे और जो है डिवाइसेस लगी रहती है, जिससे क्या है कि मोटर की जो ये स्पीड है, स्पिंडल की जो स्पीड है ये कम ज्यादा अपन कर सकते हैं। तो यहाँ ये स्पिंडल है और स्पिंडल के आगे जो है यहाँ पे लगा होता है चक। अब चक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 3 चक और एक होता है 4 चक। जो 3 चक होता है उसे सेल्फ सेंटरिंग चक या यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसमें ये जो हमारी है ये हमारी है जॉब, जब इसमें जॉब को लगाते हैं, किसमें, 3 चक के अंदर जब जॉब को लगाते हैं और 3 चक से की लेके उसको टाइट करते हैं, तो ये अपने आप सेंटर पे टाइट हो जाती है। जो जॉब है वो 3 चक में अपने आप सेंटर पे टाइट हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक या यूनिवर्सल चक। और 4 चक के अंदर जा 4 बनी होती है। जैसे ये हमारा चक है तो इसके अंदर पहले तो 3 जा थी, ऐसे 3 जा थी, अब 4 जा बनी हुई है। 4 चक में 3 की जगह कितनी बनी हुई है, 4। और ये चारों अलग अलग टाइट होती है, चारों को अलग अलग टाइट करना पड़ता है। इसमें आप इसको एक को टाइट करोगे तो तीनों एक साथ मूव होगी और वर्कपीस को सेंटर पे क्लैंप कर लेगी, लेकिन 4 जा में ऐसा नहीं होता है। तो 3 जा को यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं। इसके बाद में टेल स्टॉक देख लो, ये टेल स्टॉक इसकी टेल साइड लगा होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि मशीन पर हेड स्टॉक किस साइड होता है। तो हेड स्टॉक देखो लेफ्ट साइड है और टेल स्टॉक राइट साइड है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद में हम देख लिए बेड, देख लिया हेड स्टॉक, टेल स्टॉक। अब देख लिया कैरियज। कैरियज का मतलब होता है कैरी करना, जो सब चीजों को कैरी कर रहा है, ये हमारा होता है कैरियज। ये होता है कैरियज, और ये सब चीजों को कैरी करता है। सब चीजों को मतलब जो इसके ऊपर जितना ये इक्विपमेंट लगा हुआ है ये सब चीजों को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है इधर से उधर, तो इसको बोलते हैं हम कैरियज। ये क्या करता है, ऐसे मोशन करता है। इसके ऊपर ये गाइड वे कटी होती है इसके यहाँ पे बेड के ऊपर, तो इसके ऊपर ऐसे मोशन कर सकता है ये, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में इसके अंदर 5 पार्ट होते हैं। एक होता है शेडल। शेडल क्या होता है, अब शेडल इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। शेडल एक एच शेप का बना होता है, एच शेप का बना होता है। यहाँ पे ऐसे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे होता है। यहाँ पे ये बेड है ऐसे, इसके अंदर गाइड वे कटी हुई है और ऐसे एच शेप का दिखता है।
यहाँ पे देखो ऐसे एच शेप का दिखता है, वो हमारा होता है शेडल। शेडल के ऊपर लगा होता है क्रॉस स्लाइड, ये होती है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड क्या काम करती है, जब हमें ये जो पूरा का पूरा टूल वगैरह जो लगे हुए हैं इसको ऐसे क्रॉस यानी बेड के क्रॉस जब मूवमेंट करवाना है तब क्रॉस स्लाइड काम आती है। अब हमारा बेड ऐसे है, उसके ऊपर क्रॉस स्लाइड ऐसे लगी हुई है, तो ये क्रॉस स्लाइड ऐसे मूव होती है, यानी हमें जब डेप्थ ऑफ कट देना होता है तब ये क्रॉस स्लाइड हमारे काम आ सकती है। तो ये होती है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के जस्ट ऊपर लगा होता है कंपाउंड रेस्ट। क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा होता है कंपाउंड रेस्ट, ये जो होता है ये हमारा होता है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट क्या काम आएगा, जो हमारा ये टूल है, ये हमारा टूल लगा हुआ है, तो टूल को अगर हमें टेपर टर्निंग करनी है यानी इसको मोड़ना है कोई डिग्री पे, तो हम कंपाउंड रेस्ट का यूज करते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक ऐसे वर्कपीस था, एक रोड थी जो हमारा एक वर्कपीस है, इसको हमें टेपर टर्निंग करके हमें कुछ ऐसा शेप देना है, ऐसा शेप देना है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस टूल को हम सीधा तो इसके ऊपर ऐसे चला नहीं सकते, इसको थोड़ा टेपर चलाना पड़ेगा। तो इस टूल को टेपर चलाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड रेस्ट है इसको थोड़ा घुमा देंगे, यहां से इसका कोण सेट कर देंगे, यहां से इसका एंगल सेट हो जाएगा और जिससे ये टेपर टर्निंग हो जाएगी, तो वहां यूज करते हैं हम कंपाउंड रेस्ट का। इसके ऊपर लगा होता है टूल पोस्ट, ये हमारा है टूल पोस्ट, ये है हमारा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट के अंदर टूल को कसा जाता है, टूल पोस्ट के अंदर यहाँ पे टूल को कसा जाता है। ये जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो एक्चुअल में कटिंग करता है, इसको बोलते हैं कटिंग टूल। जहां पे ये कटिंग टूल है इसको कसा जा रहा है वो हमारा है टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट के अंदर कटिंग टूल। अब बात आती है एप्रन क्या है। एप्रन क्या होता है, इन सभी को मूव करने के लिए यहाँ पे अलग अलग हैंडल लगाए होते हैं, जैसे उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घूमते हैं। और यहाँ पे एक नट भी लगा होता है जिसको बोलते हैं हाफ नट, ये इसके अंदर की साइड होता है, थोड़ा हाफ नट होता है। और ये हमारा होता है लीड स्क्रू, ये होता है लीड स्क्रू। जब जॉब के ऊपर, जैसे ये सिलेंड्रिकल जॉब है, इसके ऊपर थ्रेडिंग करनी है, तब ये लीड स्क्रू काम आता है। यहाँ पे एक इसके लीवर लगा होता है जिससे लीड स्क्रू को चला देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक लीवर होता है जिससे ये जो हाफ नट होते हैं वो लीड स्क्रू के ऊपर ऐसे मेस हो जाते हैं। जब इसके साथ ये मेस होते हैं तो ये जो कैरिएज है ये पूरा इसके ऊपर मूव होने लगता है और जितनी हम चाहेंगे उस हिसाब से हमारा ऑटोमेटिक थ्रेड जो है वो कटिंग होती जाती है। उसके थ्रेड को कैसे कट करना है, कितनी टीपीआई रखनी है, उसके लिए यहाँ पे एक इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक टूल मतलब लगा होता है कि हैंडल टाइप लगा होता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं चेंजिंग इसको चेंजिंग डायल बोलते हैं। तो ये क्या काम आता है, इसमें अलग अलग ऐसे निशान बने होते हैं छोटे बड़े, तो ये टीपीआई काटने का काम आता है। टीपीआई यानी थ्रेड पर इंच, यानी 1 इंच के अंदर कितनी थ्रेड काटनी है वो यहां से सेट करते हैं हम। तो ये कैसे चलेगा, ये लीड स्क्रू मूव करेगा तो इसके ऊपर ऐसे नट लगा होता है, हाफ नट, जो इस पे क्या करेगा, ऐसे इंगेज होगा। जब इसके साथ इंगेज होगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक मूव होने लगता है और हमारी जो टीपीआई है वो आराम से कट जाती है। तो इसके बाद में जो एप्रन मैं आपको समझा रहा था, तो एप्रन जो है वो यहाँ होता है, इस पोर्शन को एप्रन कहते हैं। तो ये तो कैरियज था वैसे तो, लेकिन कैरियज के अंदर जितना भी ये डिवाइसेस लगी होती है जो इसको कंट्रोल कर रही है, जो भी लीवर लगा है, ये सारा का सारा एप्रन कहते हैं इसको। और ये हमारा बेड हो गया, बेड के नीचे एक ट्रे भी लगा होता है जिसमें जब ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है तो ये जॉब पर जब मेटल कटिंग करेगा तो मेटल जो गिरेगी वो बेड के अंदर, यहाँ पे बेड के ऊपर एक ट्रे लगा होता है उसके ऊपर गिरती है। तो सारी चीज़ें इसमें दिख नहीं पाएगी, लेकिन मेन जो इसके पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है, नीचे पूरा बेड है, उसके बाद ये लीड स्क्रू है और इसके जो हेड स्टॉक है इसके अंदर अलग अलग गियर लगे होते हैं जो स्पीड को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है उसके लिए। फिर आगे स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल के आगे चक है, चक के अंदर जॉब को कसते हैं। और चक 2 प्रकार के हो सकते हैं, 3 जा 4 जा। तो 3 जा यूनिवर्सल चक कहलाएगा। और जो ये इधर टेल स्टॉक आ जाता है, और टेल स्टॉक का ये जो सेंटर है इसको डेड सेंटर बोलते हैं, डेड सेंटर। इसी प्रकार यहाँ का जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं लाइव सेंटर। तो
किसी भी जॉब को दो के बीच में, देखो डेड सेंटर और लाइव सेंटर यानी सेंटर सेंटर के बीच में पकड़ रहे हैं, इसलिए लेथ मशीन जो होती है उसको सेंटर लेथ भी बोलते हैं। तो वैसे लेथ तो और भी प्रकार की होती है, लेकिन ये जो लेथ है जो सेंटर और सेंटर के बीच में जॉब को पकड़ेगी वो होती है सेंटर लेथ। तो टेल स्टॉक क्या काम आ रहा है? टेल स्टॉक एक तो यहाँ पे अगर जॉब छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉब बड़ी है तो इसको यहाँ पे सपोर्ट करता है। टेल स्टॉक इधर से सपोर्ट करता है, ये थोड़ा ऊंचा नीचा बना हुआ है, लेकिन आप समझिए कि ये इसको सपोर्ट करेगा। अगर बीच में पूरी लंबी रोड है उस पर ऑपरेशन करना है तो टेल स्टॉक उसको सपोर्ट करेगा। या हमें ड्रिल करना है या हमें उसके अंदर जो होल है उसको बड़ा, यानी उसको बोलते हैं बोरिंग, होल को बोरिंग करना है तो भी ये टेल स्टॉक का हम यूज करते हैं। ये भी आगे पीछे मूव हो सकता है, ये चीज भी आगे पीछे मूव होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये है कंपाउंड रेस्ट है ये किस पे लगा होता है? तो कंपाउंड रेस्ट जो है, कंपाउंड रेस्ट है वो किस पे लगा होता है? कंपाउंड रेस्ट है वो क्रॉस स्लाइड पे। क्रॉस स्लाइड का काम क्या है कि बेड के ऊपर ऐसे क्रॉस मूवमेंट करना, ठीक है। और जो हमारा ये कंपाउंड रेस्ट है ये क्या काम करता है? ये एंगल पे सेट होता है, यानी इसको एंगल पे सेट करके हम क्या कर सकते हैं? टेपर टर्निंग जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। उसके ऊपर लगा होता है टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट में टूल को कसा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में कितने प्रकार की लेथ होती है वो समझेंगे, फिर हम इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो समझेंगे। और इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है चैनल के अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे नोट्स वहाँ दे दूंगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।